नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमसे बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो यानी कि किस रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का हो सकता है। ठीक है, तो p को हम 0 लिख देंगे और q को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 5, 4, 6, -1, -2, कुछ भी। 0 बटा -2, 0 बटा -1, 0 बटा 5, 0 बटा 6, कुछ भी लिख सकते हैं। और जब भी इन सबको लिखेंगे तो आंसर क्या होगा? हमारा 0 होगा, यानी कि हमें जो प्राप्त होगा वो 0 होगा, यानी कि शून्य प्राप्त होगा। तो यही तो बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q का मान 0 नहीं है, अर्थात शून्य क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, फिर शून्य एक परिमेय संख्या है जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। और कैसे लिखा हमने? तो p बटा q बराबर क्या क्या लिखा था हमने? 0 बटा 1, 0 बटा -1, 0 बटा 2, 0 बटा -2, 0 बटा 5, 0 बटा 6, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। कितनी? 6 परिमेय संख्या। ठीक है, किसके बीच? 3 और 4 के बीच। तो 3 को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे, तो 3 को लिखेंगे 3 बटा 1, तो भी इसका मान 3 होगा। 4 को लिखेंगे 4 बटा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कितनी संख्या है पूछी? 6 परिमेय संख्या। तो 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 7। तो 7 में 3 के अंश और हर को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसी तरह से 4 बटा 1 के अंश और हर को भी हम 7 से गुणा कर देंगे। तो 3 × 7 करेंगे तो कितना हुआ? 21, और 1 × 7 करेंगे तो 7, 4 × 7 करेंगे तो 28, और 1 × 7 7 हो जाएगा। हमें कुल मिलाकर के जो इसका हर है वो समान बनाना है। हर क्या है? 7, और यहाँ पर भी 7। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 21 बटा 7, यहाँ है 28 बटा 7। ठीक है, यानी कि 21 से 28 के बीच हमारी परिमेय संख्या आएगी। तो देखो कैसे लिखेंगे? 21 बटा 7, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 और 28 बटा 7। ठीक है, अगला है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो पहले तो हमें बटा में नहीं दे रखा था तो बटा में बनाया, अब यहाँ पर दे रखा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। 3 बटा 5 और 4 बटा 5। ठीक है, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा हमें अंश और हर से। ठीक है, तो गुणा कितना करेंगे? 5 दे रखा है यहाँ पे, 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 6, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे। तो 3 छंग कितना होगा? 18 बटा 5 छंग 30, यहाँ पर 4 छंग 24 और 5 छंग 30। ठीक है, देखो जो हर है इनका वो समान हो गया। ठीक है, हर को समान करना होता है हमें, तो समान हो गया। तो लिखेंगे हम 18 बटा 30, फिर 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30, 24 बटा 30, 25 बटा 30, 26 बटा 30 लिख लेंगे। ठीक है, सब लिख सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ तक पूछा है? 24 बटा 30 तक, तो हम क्या करेंगे? 24 बटा 30 तक ही लिखेंगे। तो कितनी? 5। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इसकी परिमेय संख्या हो गई है। इसका फोर्थ पार्ट है जो है सत्य असत्य।
तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखेंगे हम। पूर्ण संख्या, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। अब ये बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सारी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। ये देखो पूर्ण संख्या में है नहीं है ना, तो क्या हो जाए, सत्य। सत्य, फिर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये ऐसा कैसा है यहाँ लिख देंगे हम, और कैसे होती है ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। अब पूर्णांक में धनात्मक भी मान होते हैं और ऋणात्मक भी मान होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक मान लेकर के चलती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों? क्योंकि पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती है। अगला है हमारे पास प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी हो जाए असत्य। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्लस में ही होती है, यानी कि धनात्मक ही होती है, इसलिए यहां पर भी वही आ जाएगा असत्य। क्योंकि परिमेय संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है, परंतु पूर्ण संख्याएं सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट।